नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं HDFC लाइफ का क्लिक टू वेल्थ प्लान। ये एक यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट है। इस वीडियो में आपको इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी सबसे सिंपल भाषा में देखने को मिलेगी। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि हम मदद कर सकें डिसाइड करने में कि ये प्लान आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों, इस प्लान को समझने से पहले बहुत ही ज़रूरी है कि हम यूलिप प्लान क्या होता है उसे समझें। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या फिर यूलिप प्लान ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस एलिमेंट भी जुड़ा रहता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इन प्लान्स में डुअल बेनिफिट रहता है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। आइए देखते हैं कि ये प्लान किस तरह काम करता है। जो भी आप प्रीमियम अमाउंट डिसाइड करते हैं उसका एक कुछ हिस्सा आपके लाइफ इंश्योरेंस कवर में चला जाता है, कुछ हिस्सा चार्जेस में चला जाता है और बाकी का हिस्सा जो है इन्वेस्ट होकर आपको एक रिटर्न प्रोवाइड करता है। आइए हम देखते हैं कि आपके द्वारा दिया हुआ पैसा किस तरह से फ़ंड में निवेश होता है। जैसा कि आप शेयर मार्केट में जानते हैं कि आप सस्ते में कोई शेयर्स खरीदते हैं और उसे महंगे पे बेचकर प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फंड हो या यूलिप प्लान, इसमें आप नैव यूनिट्स खरीदते हैं। नैव यूनिट्स जैसे आप देख पा रहे हैं कि 2016 में इसकी वैल्यू 20 रुपये थी और 2018 में आते आते उसकी वैल्यू 30 रुपये हो गई। तो आपने जो प्रत्येक नैव यूनिट अगर 2016 में ख़रीदा होता तो 2018 में वो 10 रुपये का प्रॉफिट हर नैव यूनिट से आपको निकल कर आता। तो मोटे तौर पे आप समझ चुके होंगे कि यूलिप प्लान बेसिकली लाइफ कवर, इन्वेस्टमेंट और टैक्स बेनिफिट का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आपने नैव यूनिट के ट्रेंड में देखा कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फंड में ऐसा हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन दिया रहता है कि आप कौन से फंड में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। आप चाहें तो इक्विटी फंड में निवेश करें जहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है बट रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। वहीं पे आपके पास मौका रहता है कि आप कंजर्वेटिव फंड्स में निवेश करें जैसे कि डेप्ट फंड, जहाँ पर आपको रिस्क भी कम रहता है और रिटर्न्स भी इक्विटी फंड की अपेक्षा थोड़ा कम ही रहता है। यही तो फिर आप चाहें तो बैलेंस्ड फंड में निवेश कर सकते हैं जो कि इक्विटी और डेप्ट के बीच में अपने परसेंटेज के हिसाब से पैसों को डिवाइड करके निवेश करता है। दोस्तों, प्लान के बारे में जानकारी देते हुए बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बट बहुत ही कम ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपको पूरी जानकारी सही तरह से देता है, और इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप ऐसे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। और आज आप इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं, इसमें मेरा जितना योगदान है उससे कई ज़्यादा योगदान हमारे सब्सक्राइबर्स का भी है, जिन्होंने इस चैनल को सपोर्ट किया, जिस कारण आज राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाई है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप बेल बटन को प्रेस करके हमारे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन लें, बट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से कल जब आप किसी भी टॉपिक पर सही जानकारी भरी वीडियोस चाहेंगे तो हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। और ना केवल इससे आपको मदद मिलेगी, हमारे बाकी यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं जो कि सही जानकारी की तलाश में होंगे, उन तक भी हमारी जानकारी सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि यूलिप प्लान सभी के लिए नहीं होता है। HDFC लाइफ का क्लिक टू वेल्थ प्लान भी एक यूलिप प्लान ही है जो कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने निकाला है। कई बार लोग इस प्लान में इसलिए भी निवेश कर बैठते हैं क्योंकि उनके किसी खास संबंधी या बैंक ऑफिसर ने उन्हें कह दिया होता है कि ये प्लान उनके लिए फ़ायदेमंद है। बट आज के इस वीडियो के ज़रिए हम इस प्लान को बारीकी से समझेंगे, जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये प्लान आपके लिए सही है या नहीं। आइए देखते हैं कि इस प्लान में लोग क्यों निवेश करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि यूलिप प्लान मार्केट से लिंक्ड है, जिस कारण से मार्केट में जब उतार चढ़ाव होता है वो आपको यूलिप प्लान्स के रिटर्न्स में भी देखने को मिलता है। तो अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो ये प्लान्स आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान्स की अपेक्षा अच्छे रिटर्न्स देने में मदद करते हैं। और अगर आप इन प्लान्स में लंबी अवधि तक निवेश करते हैं तो आपको इन प्लान्स में काफ़ी फ़ायदा मिलता है।
कोई भी निवेश आप तभी करें जब आपने अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड कर लिया हो। अक्सर हम लोग जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई गोल या कोई प्लानिंग के बिना निवेश करते हैं, जो कि गलत होता है। क्योंकि जब हमारे पास गोल्स नहीं होते तो हमारे मन में रहता है कि जब भी कभी हमें चाहिए होगा तो हम उस पैसों को निकाल लें, जो कि गलत होगा। निवेश आप हमेशा गोल्स के साथ करें कि अगर आपका गोल मीट होता है तब आप उस पैसों को यूज़ करें अपने गोल को पूरा करने के लिए। आइए दोस्तों, हम अब HDFC लाइफ क्लिक टू वेल्थ प्लान के फीचर्स को समझते हैं। ये प्लान ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। इसे आप चाहें तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करके पेमेंट कंप्लीट करके डायरेक्टली HDFC लाइफ की वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। अगर आप चाहें तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस प्लान के चार्जेस सबसे मिनिमल होते हैं। इस प्लान में आपको केवल फंड मैनेजमेंट चार्जेस और मॉर्टेलिटी चार्जेस लगते हैं। फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो फंड मैनेजर्स आपके निवेश किए हुए पैसों को स्टॉक्स में डालते हैं, उनकी सैलरी के आने में यूज़ होता है। वहीं पे मॉर्टेलिटी चार्जेस वो चार्जेस हैं जो कि आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है उसमें यूज़ होता है। तो इस प्लान में ख़ास बात ये भी है कि इस प्लान में जो भी मॉर्टेलिटी चार्जेस आपके प्रीमियम अमाउंट में से डिडक्ट होते हैं उसे मैच्योरिटी के टाइम पे आपको वापस कर दिया जाता है, जिसे हम रिटर्न ऑफ मॉर्टेलिटी चार्जेस फीचर भी कहते हैं। इस प्लान में आपको 11 फंड ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि इक्विटी से लेके डेब्ट फंड्स में इन पैसों को निवेश करता है। आपको जिस प्लान में निवेश करना है आप उस ऑप्शन फंड को चूज़ कर सकते हैं। इस प्लान में आपको प्रीमियम पेइंग ऑप्शंस में भी वैरायटी दी गई है। अगर आप चाहें तो सिंगल प्रीमियम में ही एक पॉलिसी खरीद सकते हैं। अगर आप चाहें तो लिमिटेड पे का मतलब होता है कि अगर आपका पॉलिसी ड्यूरेशन 10 वर्ष का है तो आपको 10 वर्ष तक प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल 5 वर्ष तक प्रीमियम दें, 5 वर्ष तक कुछ ना दें और 10वें वर्ष में इसका अमाउंट आप कलेक्ट करें, जिसे हम लिमिटेड पे भी कहते हैं। रेगुलर पे में अगर आपका 10 साल का पॉलिसी टर्म है तो आप 10 साल तक प्रीमियम पे करते हैं। इस प्लान में आपको वेवर ऑफ प्रीमियम ऑप्शन भी मिलता है। इसके साथ साथ आपको इस प्लान में टैक्स एग्जेम्पशन तो मिलता ही है सेक्शन 80C और 1010D के हिसाब से। अभी नए अपडेट्स भी आए हैं टैक्स लॉस में, जो कि अगर 2.5 लाख रुपीज़ का अगर आपका प्रीमियम अमाउंट है तो आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर उससे नीचे के आपके जितने भी निवेश यूलिप प्लान्स में हैं तो आपको उसमें कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल हाई ब्रैकेट में जो HNI इन्वेस्टर्स हैं, जिसे हम कहते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, उनके लिए ज़्यादा लागू है। प्लान में 11 फंड ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आपको यहाँ पे इस स्लाइड में देखने को मिलेगा। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बाकी के फंड ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसे रीड कर सकते हैं। यहाँ आपको पता चलेगा कि ये पैसों को कहाँ निवेश किया जाता है और इसमें कितना परसेंटेज इक्विटी में निवेश होता है और कितना परसेंटेज डेब्ट फंड्स में निवेश होता है। इक्विटी या फिर शेयर मार्केट में रिस्क एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, वहीं पे आपको रिटर्न्स के मिलने की संभावनाएं भी उसमें ज़्यादा रहती हैं। इसलिए आप डिसाइड करें कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, आप कितने रिटर्न्स में संतुष्ट हैं, उस हिसाब से आप अपने फंड को चयन करें। इस स्लाइड में आपको बाकी के फंड ऑप्शंस भी मिलेंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे भी रीड कर सकते हैं। दोस्तों, लोग हमसे पूछते हैं कि क्लिक टू वेल्थ प्लान में हमें कितना रिटर्न मिलेगा। आपको बताते हैं कि कोई भी यूलिप प्लान में कितना रिटर्न मिलेगा ये पहले से बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जब आप यूलिप प्लान में निवेश करते हैं तो आप नैव यूनिट्स खरीदते हैं और ये नैव यूनिट्स को आप एक्यूमुलेट करते रहते हैं। हो सकता है 5 वर्ष पहले एक नैव यूनिट की वैल्यू बहुत कम हुआ करती थी और उसके साथ साथ अभी सालों बाद में आपको ये नैव यूनिट्स की वैल्यू बढ़कर मिलेगी। तो जो मैच्योरिटी का टाइम आता है तो ये देखा जाता है कि आपने कितने नैव यूनिट्स एकत्र कर लिए हैं और इस नैव यूनिट्स को वो मल्टीप्लाई करते हैं नैव वैल्यू से, उस समय की वैल्यू से, और आपको फंड वैल्यू जनरेट होती है। ये अमाउंट आपको मिलता है मैच्योरिटी पे। साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप ये अमाउंट पूरा एक साथ ले सकते हैं या फिर आप इसको 5 साल के ड्यूरेशन में मंथली, बाई एनुअली या फिर ईयरली बेसिस में भी इसे ले सकते हैं।
आइए दोस्तों देखते हैं कि HDFC लाइफ क्लिक टू वेल्थ प्लान में डेथ बेनिफिट क्या मिलता है। अगर आपकी एज 55 ईयर से कम है और आपने लिमिटेड या रेगुलर पे ऑप्शन को चुना है तो आपका जो भी प्रीमियम अमाउंट होता है उसका 10 गुना आपको डेथ बेनिफिट मिलता है या फिर इंश्योरेंस कवर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रीमियम अमाउंट 1 लाख रुपए का है तो आपको मिनिमम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। अगर आपकी एज 55 ईयर से अधिक है तो आपका जो भी एनुअल प्रीमियम अमाउंट होगा उसका 7 गुना अमाउंट आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसका मतलब 1 लाख रुपए का अगर आपका प्रीमियम अमाउंट है तो आपका इंश्योरेंस कवर 7 लाख रुपीस का होगा। अगर आपने लिमिटेड पे और रेगुलर पे की जगह केवल सिंगल प्रीमियम वाला पॉलिसी लिया है तो यहाँ पे आपको 1.25 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम अमाउंट इंश्योरेंस कवर मिलता है। आइए दोस्तों हम HDFC लाइफ क्लिक टू वेल्थ प्लान के चार्जेस को समझते हैं। यहाँ पे आपको फंड मैनेजमेंट चार्जेस देने होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे म्यूचुअल फंड्स में भी आपको मैनेजमेंट चार्जेस देने होते हैं। यहाँ पे अगर आप इक्विटी बेस्ड फंड्स को खरीदते हैं तो आपको 1.35% ऑफ द एसेट अंडर मैनेजमेंट देना होता है। वहीं पे अगर आप डेप्ट बेस्ड फंड्स को खरीदते हैं तो आपको 0.80% ऑफ द AUM देना होगा। यहीं पे आपको मॉर्टेलिटी चार्जेस जितने देने होंगे वो तो आपके एज पर डिपेंड करेगा कि अगर आपकी एज अभी कम है तो ये चार्जेस भी कम होते हैं और जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता रहता है तो मॉर्टेलिटी चार्जेस जो कि हमें इंश्योरेंस कवर देने में मदद करता है वो भी बढ़ता चला जाता है। साथ ही साथ इस प्लान की सबसे खास बात अगर मैं कहूँ तो ये रहेगा कि इस प्लान में आपको कोई प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, स्विचिंग चार्जेस या पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है। यूलिप प्लान्स की अगर बात करें तो बहुत सारे चार्जेस हुआ करते थे जो कि प्लान में अगर जो अच्छे रिटर्न्स आते थे उसको भी कम रिटर्न्स में बदलने की पॉसिबिलिटी रहती थी इन चार्जेस के कारण। क्योंकि ये सारे चार्जेस अब निल हो चुके हैं तो यूलिप प्लान्स में एक अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में आपको इस प्लान की पूरी एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अब आती है बात कि क्या आपको किसी भी तरह की यूलिप प्लान में निवेश करना चाहिए या नहीं। जी हाँ, यूलिप प्लान में निवेश करना बुरा आइडिया नहीं है। ज़रूरी ये है कि क्या आप इस प्लान के लिए रेडी हैं या नहीं। क्योंकि सबसे पहला बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए इस प्लान को चुन रहे हैं तो देख लें कि क्या आपके पास ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस कवर एडुकेट है या नहीं। क्योंकि 10 टाइम ऑफ द प्रीमियम अमाउंट उतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है। अगर मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए का भी प्रीमियम दे रहे हैं तो आपका टोटल लाइफ कवर 10 लाख का बैठेगा। 10 लाख रुपए से आज के डेट में किसी का कुछ नहीं होना है। दूसरा, क्योंकि ये एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है और इसमें उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिलेगा। क्या आप इमोशनली रेडी हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स में निवेश करने के लिए। कई बार लोग सोच बैठते हैं कि इस प्लान का लॉक इन पीरियड 5 साल का है तो 5 साल तक मैं पैसे निवेश करूंगा और 5वें साल ख़त्म होने पे अपने पैसे निकाल लूँगा। जी नहीं, इस प्लान में आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ही दिया है कि पॉलिसी टर्म 10 साल है और इसका कारण यही है कि आप कम से कम इस प्लान में 12 से लेकर 15 साल तक निवेश नहीं करेंगे तो ये प्लान में आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं आएंगे। कई बार तो लोग 5 साल बाद पैसा जब लेते हैं वापस तो नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलता है। इस प्लान की सबसे खास बात स्विचिंग ऑप्शन है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में हमारे पास जब हम पैसा निवेश करते हैं तो हम अगर इक्विटी में निवेश करते हैं तो हमारा पैसा इक्विटी में रह जाता है, वहीं डेप्ट में निवेश करते हैं तो डेप्ट में रह जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा रिस्की हो गया है तो आप अपने फंड के पूरे वैल्यू को एक फ़ंड से दूसरे फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसी पैसों को जब आपको लगता है कि मार्केट अभी ऊपर उठने वाला है तो आप वापस से कंजर्वेटिव से इक्विटी की तरफ आ सकते हैं। बट ये सब ऑप्शन यूज़ करने के लिए आपको मार्केट के बारे में एक अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड अभी किस तरह से चल रहा है। अगर आप ये सब चीज़ों का अवेयरनेस नहीं रखते हैं तो शायद ये स्विचिंग ऑप्शन आपके उतने कोई काम नहीं आएगा।
हम अपने सभी व्यूअर्स को यही एडवाइस करते हैं कि अगर आप किसी भी प्लान में निवेश करें, पहले ही देख लें क्या ये जो प्रीमियम अमाउंट है आप अपने पूरे पॉलिसी टर्म तक दे पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर आपको बीच में किसी भी प्लान को बंद करना पड़ता है तो उसमें आपको नुकसान ही होता है, भले आप उसे 2 साल बाद बंद करें, 3 साल बाद बंद करें या 4 साल बाद। दोस्तों, कई बार इस प्लान को ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिनको शेयर मार्केट या इक्विटीज़ की उतनी ज़्यादा समझ नहीं रहती है, और ऐसे भी कई लोग हैं जो इस प्लान में इसलिए निवेश करते हैं, सोचते हैं 5 साल का प्लान है। दोस्तों, ज़रूर इस प्लान का लॉक इन पीरियड 5 साल का है, बट पॉलिसी टर्म 10 साल का है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और अगर आप सोच रहे हैं कि 5 साल में ही आप अपना पैसा वापस लेंगे तो मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलें। दोस्तों, इस तरह के प्लान्स में मोर्टेलिटी चार्जेस, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस जैसे कई सारे चार्जेस डिडक्ट होके आपके पैसों को निवेश किया जाता है, जिस कारण से भले ही आपको रिटर्न्स में 13%, 14% का रिटर्न दिखाई दे रहा हो, आपको ध्यान रखना है कि आपका एक्चुअल अमाउंट मार्केट में जो निवेश किया गया है वो आपने जितना प्रीमियम दिया है उससे थोड़ा कम है। दोस्तों, आपसे और मेरे सभी व्यूअर से मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है, इसलिए कभी कोई प्लान ना खरीदें क्योंकि आपके बैंक ऑफिसर, एजेंट या कस्टमर केयर आपको कहते हैं कि ये प्लान आपके लिए सही है। प्लान वही खरीदें जिसको आप पूरी तरह से समझ पाएँ, प्लान वही खरीदें जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, और प्लान वही खरीदें जहाँ पे आपने एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेशन ली हो ये जानने के लिए कि ये प्लान आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों, अगर आपने भी इस प्लान में निवेश कर रखा हो ऑलरेडी, और अगर आप एक्सपर्ट राय चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8770938217 पर। दोस्तों, हमारे चैनल फ्यूचर निवेश में आपको इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी देखने को मिलेगी, जिससे आप रहेंगे फाइनेंशियली सबसे आगे। जय हिंद, जय भारत।